1% रूल के 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर मोटिवेशन टेक एक्शन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर चेंज आपको लाना है तो आप जानते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन मतलब कुछ ऊर्जा जिससे आप चेंज करें, लेकिन ध्यान रखना मोटिवेशन आपके अंदर आता क्यों नहीं है। मोटिवेशन आपके अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ध्यान रखना आप क्या नहीं ले पा रहे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे। आप डेली क्या करें, एक्शन ले। डेली एक्शन ले मतलब जैसे आपने प्रोग्रामिंग की स्टूडेंट है तो डेली क्या करें, प्रोग्रामिंग करें। सबसे बड़ा एक्शन क्या, डेली प्रोग्राम करें, डेली पजल्स आप सॉल्व करें, डेली आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, डेली आप टास्क पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आप खुद मोटिवेट होते जाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन खुद नहीं होता, मोटिवेशन आपको एक्शन से मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे मैं जिम की बात करूं तो जिम में कोई बंदा अगर मोटिवेट होकर जाए तो ध्यान रखना 10 दिन से ज्यादा जिम नहीं कर पाएगा। कि किसी ने खूब मोटिवेट किया कि जा जिम जा, बॉडी बना, जॉन एब्राहम बन, सलमान खान बन, वो जिम में गए, 5 से 10 दिन में मोटिवेशन खत्म हो। क्योंकि ध्यान रखना मोटिवेशन की बैटरी डाउन ही होती है, रियलिटी है। लेकिन अगर वो बिना मोटिवेट होकर अगर जिम में जाएगा, वो कहेगा कि मैं डेली जिम जाऊंगा, तो पहला दिन उसके हाथ पे दर्द होंगे, दूसरा दिन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन कम होगा, चौथे दिन इंजॉय करने लगेगा, बोलेगा मुझे अच्छा लग रहा है करने लगे, तो सेल्फ एक अंदर से मोटिवेशन बनने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना कि एक्शन लेते हो तो अंदर से आपको अच्छी चीजें लगती भी है। आप इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं। आप डेली गाड़ियां चलाते हैं, आप डेली शॉपिंग करते हैं, तो उसमें आप ऑटोमेटिक मोटिवेट होकर शॉपिंग करते हैं। कोई डिमोटिवेट होकर थोड़ी शॉपिंग करता है। मोटिवेशन के समझे वो लड़कियों के चेहरे कितना एकदम एक्टिव होकर शॉपिंग करते हैं। तो आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा, मोटिवेशन आपको बढ़ेगा। तो इस साल क्या करें, एक्शन ले, प्रैक्टिकल ज्यादा करें। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप करके तो देखिए। ठीक है, दूसरा आपको स्टेप में क्या कह रहा हूं, सेकंड स्टेप आपका है आपका 20-80 रूल। एक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ 20-80 रूल। ठीक है, 20-80 रूल के हिसाब से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि 20% आप कुछ ऐसी एक्टिविटी को पकड़ ले जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया जिंदगी दिन में कितने फालतू काम आप करते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो 20% ही काम ऐसे होते हैं जिससे शायद कोई अच्छा फायदा होगा। जैसे पढ़ाई आपकी सिर्फ 20% ही होती है, 80% पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ये 20 जो पढ़ाई आप 20% करते हो उसी से क्या है 80% रिजल्ट आपके मिल रहे हैं। तो आप क्या करें, 2023 में 20% कुछ ऐसे काम सॉलिड करो जिससे 80% रिजल्ट आपको मिलने लगे। अब 20% आपको क्या टाइट करना है, आपको 20% टाइट करना। आपका 20% में मैं आपको बता दे रहा हूं, आप हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को क्या करें, टाइट करें। सिर्फ 20% बस आपको मेहनत इस पे करनी है, बाकी 80% तो दुनियादारी के काम है। और आप देखेंगे 2023 में आपके पास क्या आ जाएगा, 80% रिजल्ट आपके पास रहेगा। पर इस पे आपको कैसा काम करना है, 20% में आपको काम करना है मन लगा के। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपको ध्यान रखिए, मन बिना लगाए। आप ऊपर अगर 20% भी काम करेंगे अपने कैरियर पर तो आप ध्यान रखिएगा बड़ी दिक्कत है। इस 20%, ये जो 20% पार्ट आपका कैरियर होता है, इसी 20% में ध्यान रखिएगा आप क्या करें, 80% अपनी एफर्ट डाल दीजिए। ये एक बार गणित बता रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा समझिए। 20% आप जो टास्क है दिन का, उसमें 80% एफर्ट डालिए, और 80% जो फालतू के टास्क है उसमें से 20% एफर्ट डालिए, उल्टा कर दीजिए। इस 2023 में आप देखिएगा रिजल्ट आपको मिलेगा। 80% जो अदर टास्क है जो आपके पास है, इनमें क्या करें, एफर्ट आप डाउन करके 20% कर दो। आप समझे कहानी, 20% कैरियर है पूरे दिन का, 20% 80% एफर्ट डालिए आप, और 80% जो है उसमें केवल क्या करें, 20% आप क्या करेंगे, से एफर्ट डालिए, तो रिजल्ट्स आपको क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रिंसिपल को हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को आप नेट पे सर्च भी करिएगा, आपको इसमें बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स मिलेंगे। परेटो प्रिंसिपल 20-80 रूल। तो इस 20-80 रूल को क्या करेंगे, 2023 में आपको परफॉर्म करना है। तीसरा आपका है प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स मैन परफेक्ट। ये एक बहुत बड़ी बात आपके सामने आ रही है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत बड़ी बात आपके सामने आ रही है कि प्रैक्टिस किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपको तरफ से ये समझा रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप ये देखें कि आपने इतने सालों से कॉलेज स्कूल की पढ़ाई की, प्रैक्टिस तो कर रहे थे, परफेक्ट क्यों नहीं बन पाए।
ना मैथ्स के परफेक्ट बने, ना साइंस के परफेक्ट बने, ना आपने किसी चीज पर आपने वो किया, इंटेलिजेंस हमने हासिल किया। इसका कारण क्या है आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी ध्यान रखिएगा, लोग लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं, वो दो गलतियां कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? एक तो वो खुद को अपडेट ही नहीं करते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन कोई नया अपडेशन नहीं ला सकते अंदर, वही पुराना काम। जैसे बैंक का कर्मचारी 30 साल से लगातार बैंक में काम कर रहा है, कोई फायदा नहीं, वही का वही बैठा हुआ है, ठीक है। सेल्स मार्केटिंग का कोई बंदा है, आईटी के भी कई बंदे जो कई सालों से कैरियर अपना बढ़ा नहीं पा रहे, कारण क्या है? अपडेशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन अपडेशन के साथ नई नई चीजें सीखी है। और नई नई चीजें सीखने के लिए आपके पास आजकल क्या आ गया है? बताइए क्या क्या आपके पास आ गया है? यूट्यूब है, गूगल है, आपके पास इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास कोचिंग सेंटर्स है जिनसे आप नई नई चीजें क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और साथ साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आप एंड टाइम को देख के वर्क ना करें। एंड टाइम का मतलब कब काम खत्म होगा, बस ये देख के कई लोग वर्क करते हैं, मतलब जिसको कहते हैं समय काटना। ज्यादातर छोटे सिटीज में फेलियर होने का मेन कारण नहीं है। आपसे क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं तो क्लास एंड होने का इंतजार करते हैं, क्लास कब खत्म हो। आप ट्रेनिंग लेते हैं, क्लास एंड होने का इंतजार करते हैं, सेशंस चल रहा है, क्लास एंड होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रैक्टिकल्स में आपको दिया गया, आप सेशन टाइम एंड होने का डिसाइड कर रहे हैं। एंड टाइम पे ज्यादा मत पढ़िए, आपको ध्यान रखना है कि आपको एंजॉय करते हुए आपने टास्क इस साल निकालना है। तो अगर आप एंजॉय करते हुए टास्क निकालेंगे तो आप देखिएगा परफेक्ट बनेंगे और अपडेशंस करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट होने पे ही आपको सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2023 का सबसे बड़ा वर्ड जो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए वो क्या है? परफेक्शन होगा तभी सैलरी मिलेगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छी सैलरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा परफेक्शन लाना पड़ेगा, नहीं तो काम चलाओ सैलरी में आप जीवित रह जाएंगे 2023-24-25 में, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फोर्थ पॉइंट है मेरा आज का, ये आपका है 30 डेज फॉर्मूला। 30 डेज फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप लोग से मेरा सवाल है कि आप लोग कोई भी नया काम चालू करते हैं तो क्या पहले दिन से इंटरेस्ट जाग जाता है कि थोड़ा समय लगता है? समय लगता है। 21 डेज का एक रूल है, 21 दिन आपके माइंड को चाहिए उस काम को पकड़ने के लिए। 21 दिन में जब आप कोई काम करते हैं तब जाकर आपका माइंड उस काम के साथ तालमेल बैठाना चालू करता है। 30 डेज रूल क्या कहता है? 30 डेज रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई काम करें तो आप पहले 30 दिन उस काम को अपने माइंड के साथ तालमेल बैठाना सीखें। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग में अगर आपके हाथ पक्का नहीं हो रहा, इसका कारण कि आप माइंड को अभी तक अपने मुट्ठी में नहीं कर पाए। माइंड अभी भी आपका हाथ से बाहर है। और कई लोगों का तो 365 दिन, एक साल निकल जाता है और उनका माइंड सेट ही नहीं होता। अरे माइंड को आप 21 दिन में सेट करिए और 30 दिन मैक्सिमम आपको लगने चाहिए माइंड को सेट करने में। माइंड अगर सेट हो गया तो ध्यान रखिएगा तरक्की बहुत जल्दी होती है। आप देखते हैं कि आपके रिलेटिव्स में कई लोग जो जॉब्स कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो ऊपर क्यों उठ गए? क्योंकि उन्होंने 21 दिन में क्या किया? अपने माइंड को अपने हाथ में कर लिया। और प्लस 9 दिन और रख लीजिए, क्योंकि सबके माइंड इतनी जल्दी हाथ में नहीं आता। प्लस 9 और करिए, 30 दिन में आपका माइंड आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। 30 दिन से अगर ज्यादा आपको लग रहा है किसी चीज को अगर मुट्ठी में करने का मतलब यह है कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप वो लाइन में छोड़ दीजिए ज्यादा। अगर 30 दिन बाद में अगर मन में और माइंड में द्वंद्व चल रहा है कि करूँ ना करूँ, तो आप उस काम को क्या कर दो? छोड़ दो, जाने दो उस काम को, फिर आप नहीं कर सकते उस काम को। तो 30 डेज रूल आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तारीख से जो रूल आप चालू करें कुछ, तो 30 दिन कंटिन्यू चलना। एक तारीख से जिम चालू करो, 30 दिन करो। एक तारीख से दौड़ लगा रहो, 30 दिन लगा। फर्स्ट 30 डेज में माइंड कहेगा मत उठना, मत जाना, मत करना। उसके बाद माइंड कहेगा खुद धक्का मारने लगेगा, अरे उठ रहे, सुबह जाकर जिम जाना है, अरे उठ रहा है दौड़ लगाना है, उठ जा डाइटिंग करनी है। ये सब ऑटोमेटिक माइंड धक्का मारेगा। पहले माइंड को अपने काबू में लाए। माइंड एक ध्यान रखना ऐसे घोड़े की तरह होता है जो क्या करता है, पहले किसी को बैठने नहीं देता अपने ऊपर, होता है ना। लेकिन जैसे आप उस माइंड को कंट्रोल करते हो तो फिर आपके लिए कितनी देर गति से भागता है घोड़ा, कि फिर आप देखते हैं कि फिर कहां तक वो आपको पहुंचाता है। पांचवा और अंतिम रूल आपको मैं बता रहा हूं, ये है डू समटाइम नो वर्क। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि एक और नियम 2023 में आप सभी कर ले, समटाइम नो वर्क का नियम भी करे। यानी आप बीच में काम के बीच में स्लीप लेना, रेस्ट लेना,
ब्रेक लेना, इनका भी आप आदत डालना चालू करें। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मशीनें हैं, कई बार क्या होता है कि आप टास्क को पाने के लिए इतना ज्यादा लड़ जाते हैं कि आप खाना पीना भूल गए, सोना भूल गए, रेस्ट भूल गए। और आप में से कई लोग बहुत सारा गलती भी करते हैं, जो मैंने देखा है, कई लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, कई लोग थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल बढ़ाते नहीं है, कई लोग थोड़ा सा मूवी नहीं जाते, कई घर ही में रहते हैं, वो सालों से कभी मूवी भी नहीं गए, मतलब उनको ये लगता है कि मूवी देखने से बिगड़ जाएंगे। एक्चुअली आपको ध्यान रखना कि अपने माइंड को अगर रिलैक्स नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपने चौंकाने वाला एक फैक्टर देखा होगा कि जो 90% जो लाने वाले स्टूडेंट है वो लाइफ में 10% ही सक्सेस होते हैं। 90% लाने वाला देखो तो बहुत ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन वो जो 45, 60, 50 वाला जो रहता है वो बहुत ऊपर जाता है। कोई बहुत बड़े पद में आप देखते हो तो हमेशा देखो 40-50 वाला ही जाता है। कारण क्या है? वो 40-50% वाला अपने दिमाग को रेस्ट भी देता है, रिलैक्स भी करता है, लोगों से मिलता भी है और साथ साथ में मल्टी कल्चरल में एक्टिविटी में भाग लेता है। और जो सिर्फ पढ़ता ही रह गया, वो ध्यान रखना जिंदगी में बहुत ऊपर नहीं जाता। इसलिए आजकल इंटरव्यूज में कहा भी जाता है कि आप में मल्टी कल्चरल एक्टिविटीज का भी सर्टिफिकेट दीजिए, कुछ तो कुछ ऐसा करके दीजिए कि हाँ हमने इसके साथ वर्क किया, उसके साथ वर्क किया, क्योंकि जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं वो ऊपर जाते हैं। आप देखना, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना, अधिक पढ़ाकू को जो सिर्फ पढ़ता रहता है, देखना वो गाड़ी भी तेजी चला पाएगा, डर डर के गाड़ी चलाएगा, बात भी नहीं कर पाता, अपनी बात रख भी नहीं पाता। और मम्मी पापा भी देखा अधिक पढ़ाकू को ज्यादा घर में जिम्मेदारियां नहीं देते, बोलेगा इससे कुछ वो नहीं पड़ता ही रहता है। जो ज्यादा कम पढ़ता है वो देखना फास्ट गाड़ी चला रहा है, बात कर रहा है, सर्विस इंटरव्यू भी निकाल लेता है, पढ़ा करके इंटरव्यू निकाल, परसेंटेज उसके ज्यादा आ रहे हैं, गाड़ी भी देखिए बहुत तेज चला रहा है, और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी तो उठा भी लेता है। कारण कि आपको मल्टी टैलेंटेड दिमाग को विकसित कर लिया आपने। आप ध्यान रखिएगा, ब्रेक लेके थोड़ा सा इधर उधर दुनिया में भी थोड़ा सा देखिए हो क्या रहा है, दुनिया से जुड़िए भैया। आज से किताबी कीड़ा 2023 में आपको ले डूबेगा, मैं बता देता हूँ। आप लोग क्या करें, थोड़ा सा दुनिया से जुड़ने का भी सोचे और रेस्ट भी ले, थोड़ा बीच में सो ले, रेस्ट करने का भी घूम आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आउटिंग्स में भी आप लोग कभी चले, क्योंकि हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ध्यान रखिएगा आपको आउटिंग्स के लिए भी प्रेरणा देता है कि बीच में कभी आप घूम के भी आए बाहर, दुनिया देखे भी थोड़ा सा, नहीं कि जबलपुर में रहते बाहर जा ही नहीं पा रहे। उससे क्या होता है, आपका माइंड भी सेट होता है और आपके दिमाग को थोड़ा सा कुछ नया ऊर्जा मिलती है। तो आप देखिएगा जब घूम के आते हैं या जब सो के आप उठते हो, आप देखना एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सो के उठने के बाद। सो के उठ के देखना कोई काम बहुत जल्दी करते हैं, और अगर बिना सोए करो तो आप और प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो 5 प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पे बताए। कौन कौन से? पहला आपको मैंने बताया कि आपको हर दिन 1% आपने हर चीज पे चेंजेस करने हैं। मैंने 10 पॉइंट लिखा है जिसमें चेंज करनी है। पहला क्या? एक्शन लो, जिससे आपका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन नहीं पैदा करो, एक्शन पैदा करो, मोटिवेशन होगा। 20-80 रूल मैंने सेकंड बता दिया। 20% जो कैरियर का टाइम होता है उसके पे 80% एफर्ट डाल दो तो रिजल्ट जल्दी आएगी, और 80% फालतू टास्क में 20% एफर्ट डालो, उसको परेटो प्रिंसिपल हम कहते हैं। तीसरा मैंने क्या कहा, आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट ही बनेंगे, जब तक आप 2 चीजें नहीं छोड़ेंगे, एक अपडेशंस नहीं करेंगे और एक इंजॉयमेंट के साथ काम करना नहीं चालू करेंगे। मैं क्लास में जब क्लास पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कई बच्चे पढ़ते हैं, इतने बोर्ड होकर पढ़ते हैं, क्या बोले, मतलब इंजॉयमेंट ही नहीं, तो काल से मैं कही और वो उतना ही पढ़ते जितना मैंने पढ़ा। नेट में जाके कोई नई चीज सर्च नहीं करता, यहाँ का बच्चा तो और मान वो देखता है कि यूट्यूब पे जाके सारे फिल्में देख डालेगा, सारे वेब सीरीज देख डालेगा वो ऑनलाइन लेके, लेकिन एक चैनल को अपडेट नहीं करेगा कि चलो सर ने आज पढ़ा उसको मैं थोड़ा अपडेट भी करूँ। और क्लास में रूम स्कूल देखे जो लोग बैठते हैं, ये मैंने पहले मना की कि आपकी इंजॉयमेंट तो शक्ल में दिखता ही नहीं मुझे, आप तो ढो रहे हो कोर्स को। अगर आप ढो रहे हैं तो आप कोर्स नहीं करें, क्योंकि आपको ध्यान रखिए वक्त चला गया ढोने का, आपको इंजॉय करके लाइफ को जीना है। 30 डेज फॉर्मूला में मैंने आपको क्या बताया, माइंड को 21 दिन में ट्रेन करें कि तुम्हें ये काम करना है, प्लस 9 दिन और ले लो। लेकिन 30 दिन के बाद माइंड से पॉइंट लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि ऑफिस जाना है कि नहीं, बिजनेस करना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, प्रोग्रामिंग करना है कि नहीं। और 5वां, थोड़ा नो वर्क जोन में भी जाए, रेस्ट करे और दुनिया को देखे। तो ये मैंने आपको क्या किया, मैंने कुछ 5 रूल आपको मैंने बताए, जिन 5 रूल से आप देखेंगे कि आपके अंदर 2023 में क्या होंगे, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ठीक है, अब